हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेट शिवम एजुकेशन पर। और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम गर्ग। मैं हूं पूर्वी राजस्थान से और मैं BA B.Ed फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। आज हम इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, बुक गाइडेंस के बारे में, मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में और बहुत कुछ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इसमें है कि In the very nature of competitive exam, no syllabus has been prescribed। यानी इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। बस मोटा मोटा आपके लिए पॉइंट दे दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर ये नहीं दिया है कि कौन कौन से टॉपिक दिए जाएंगे। जैसे इसमें 4 टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षण अभिरुचि परीक्षा, जनरल अवेयरनेस, इसको बोलते हैं हम जीके, जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके भी शामिल की जाएगी। और अगली है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आइए सेक्शन ए जो हमारा मेंटल एबिलिटी का है उस पर चर्चा करते हैं। इसके अंदर देखो 4 सेक्शंस हो गए ना, 1 2 3 4। इन चारों सेक्शंस में 50-50 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 200 नंबर। कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आता है, सब ऑब्जेक्टिव आते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, MCQs। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और जिनमें कौन कौन सी सब्जेक्ट शामिल रहेंगी? मुख्य रूप से रीजनिंग है, मुख्य रूप से रीजनिंग है। और कौन सी है? देखो, इमेजिनेशन, कल्पना, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, न्याय और निर्णय क्षमता, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक सोच, जनरलाइजेशन और ड्राइंग, इन्फ्लुएंसेस एक्सेट्रा। अब हम सेक्शन बी पर आ जाते हैं। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षण अभिरुचि परीक्षा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता, लीडरशिप, नेतृत्व, प्रोफेशनल कमिटमेंट, व्यावसायिक निष्बद्धता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी अंतरवैयक्तिक संबंध, कम्युनिकेशन संचार, अवेयरनेस जागरूकता। ये 6 टॉपिक हैं और 6 ही पार्ट हैं जो आपको सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ने हैं। ये सेक्शन सबसे सरल होता है हल करने में और इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, अर्थात 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब हो गया 50 × 3 = 150 मार्क्स। 150 में से मोस्टली सभी के 100 120 नंबर हंसते हंसते सभी के आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जिसके अंदर वही सेम क्वेश्चंस होंगे, 50 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, भारत का इतिहास संस्कृति, भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन और महान व्यक्तित्व जो
प्रेजेंट और पास्ट के हैं, और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरणीय जागरूकता, और नॉलेज अबाउट राजस्थान, और राजस्थान जीके। ठीक है, ये क्वेश्चंस मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ये सेक्शन सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें इंडिया जीके भी शामिल है, राजस्थान जीके भी शामिल है, करंट अफेयर्स भी शामिल है। अब बात करते हैं सेक्शन डी के अंतर्गत, जो कि भाग है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, हिंदी और इंग्लिश। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चंस तो हिंदी के मिलेंगे और 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस हिंदी के, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी की क्वेश्चंस करना चाहते हो या इंग्लिश के। तो वहाँ पे आपको सेक्शन डी और हिंदी और इंग्लिश लिखा मिलेगा। अगर आप हिंदी के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हिंदी वाला जो गोला है उसको डार्क कर देंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इंग्लिश के गोले को डार्क कर देंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जैसा कुछ नहीं होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम पेपर इंग्लिश मीडियम में देंगे या हिंदी मीडियम में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हिंदी में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें वोकेबलरी, शब्द ज्ञान, फंक्शनल ग्रामर, व्यावहारिक व्याकरण, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य का निर्माण, और कंप्रहेंशन, समझना। ठीक है, ये 4 टॉपिक शामिल हैं जिनका विस्तृत सिलेबस हम अगली वीडियो क्लासेस में समझेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, और इंग्लिश और हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। उस पर मैं सब पे एक अलग अलग सब्जेक्टों पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न जैसा कि मैंने बताया, पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिनमें 4 विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक विकल्प चुनना है, जैसा कि आप दिए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। जो पेपर आएगा क्वेश्चन पेपर, वो बाइलिंगुअल होगा, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ होगा, सिवाय जो चौथा सेक्शन है, सेक्शन 4, इंग्लिश और हिंदी वाले क्वेश्चंस, वो नहीं होगा। और अगर मान के चलो आपको कोई डाउट लगता है कि इंग्लिश में कुछ अलग लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो जो इंग्लिश वाला है क्वेश्चन वो आपको फाइनल मानना पड़ेगा। जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का। तो जब 200 क्वेश्चंस होंगे और 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा तो टोटल नंबर हो जाते हैं 600। और एक और बात बता दूं कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीटीटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जो सेक्शन बी होता है, कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड सेक्शन, उसमें क्या होता है, नंबर मिलने का आधार कुछ अलग है। यानी इसमें 3 से 0 मार्क्स मिलते हैं। यदि आपका आंसर सबसे अच्छा है, यानी बिल्कुल सही उत्तर दिया है सटीक, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा गलत दिया है तो 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा और अच्छा उत्तर नहीं दिया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल अच्छा आंसर नहीं दिया है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो प्रत्येक सेक्शन है वो बुकलेट में दिया हुआ होगा, और उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 नंबर 50, और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी सी डी। कैंडिडेट को क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है, और जो ब्लैक बॉल पेन होता है उसका यूज करते हुए जो सर्कल्स होंगे उनको गहरा करना है। ठीक है, corresponding to the question in the answer sheet provided to each candidate, जो प्रत्येक अभ्यर्थी को आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें। ठीक है, जो जो गोले बनाएंगे उनको वो गहरा होना चाहिए और पूरी तरह फिल होना चाहिए। ठीक है,
और इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो मैं आपको बताऊंगा। रफ वर्क जो है ना, वो आप आंसर शीट पर नहीं कर सकते, ये इसमें लिखा हुआ है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा पॉइंट कुछ नहीं है खास इतना। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, हाँ एट्थ वाला थोड़ा अच्छा है। यदि आप अपनी आंसर शीट की रीस्कैनिंग करवाना चाहते हैं, मान के चलिए आपके नंबर आए 600 में से 400 और आप सोच रहे हो मेरे आने चाहिए 425, तो आप उसकी रीस्कैनिंग करवा सकते हो 150 रुपया फीस दे करके। ठीक है, लेकिन कब तक करवा सकते हो? जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिनों के अंदर अंदर। समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखिए कि पूरी प्रोसेस क्या होती है आवेदन से लेकर और आपका एडमिशन तक की। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशंस मांगे जाते हैं कि कौन कौन परीक्षा देना चाहता है। फिर इसकी लास्ट डेट आती है, जैसे अभी फिलहाल 31 मार्च है लास्ट डेट। फिर क्या करते हैं ये लोग, जो परीक्षा तिथि है वो घोषित करते हैं। फिर रिजल्ट आते हैं, फिर काउंसलिंग कराते हैं 5,000 रुपये लेकर के। फिर उसकी लास्ट डेट घोषित करते हैं रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग में। और फिर पहली लिस्ट अनाउंस कर देते हैं। पहली लिस्ट जैसे ही अनाउंस करते हैं, वैसे ही फिर ये अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं। ठीक है ना, अपवर्ड मूवमेंट मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। यदि आपको ऊपर से 5वां कॉलेज मिला है तो आप चाहते हो मुझे पहला कॉलेज मिले जो मैंने पहले नंबर पर फिल किया है, तो उसमें आप अपवर्ड मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। फिर जैसे ही पहली दूसरी तीसरी लिस्ट आ जाती है, एडमिशन प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है और फिर आपका जो सेशन है वो चालू हो जाता है। ये हमने बात की आपसे। अब मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए, जैसे इसमें भाग 1 है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। इसमें क्या आती है? रीजनिंग। तो आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी इसमें दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। आएंगे 50 क्वेश्चन, इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर है, केवल 8 दिए हैं। फिर आते हैं अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षा पर। इसमें भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर इधर आ जाइए, यही हैं 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। फिर आ जाइए इधर सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान पर दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है और जिस आकाशगंगा में पृथ्वी स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी गैलेक्सी, मिल्की वे। ठीक है, फिर हिंदी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, पेपर में बहुत बच्चों से गलती हो जाती है कि वो करना तो हिंदी के क्वेश्चंस चाहते हैं और बाहर इंग्लिश देते हैं, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर बता दिया। अब आती है बुक रिकमेंडेशन की बात। किसकी बात? बुक रिकमेंडेशन। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे या तो लक्ष्य की किताब लाते हैं या सुभाष सर की एक किताब आती है चेतक के नाम से, वो लेकर आते हैं। तो आई पर्सनली सजेस्ट सुभाष सर की चेतक वाली किताब। कोई भी बुक आप खरीद लें, वो अपने आप में खराब नहीं होती है, सभी बुकों में ज्ञान होता है। तो आप कोई सी भी एक बुक ले लें जो पीटीईटी से संबंधित हो। और बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कि अब हम आपको बताएंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। तो तैयारी का तरीका एकमात्र यही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और मुझे पता है कि 12th क्लास के पेपर चल रहे हैं, 12th क्लास के पेपर अप्रैल में जाकर ख़त्म होंगे। फिर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि 12th के पेपर हो जाने के बाद ही एग्ज़ाम होता है। और मैं हर सब्जेक्ट या सेक्शन वाइज अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि तैयारी किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें या चैप्टर्स पढ़ें और कौन कौन से चैप्टर्स ना छोड़ें।
ठीक है। तो हर सब्जेक्ट पर यानी रीजनिंग पर अलग वीडियो बनाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पर अलग वीडियो बनाऊंगा, जीके पर अलग बनाऊंगा और लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी पर अलग बनाऊंगा। और उसमें आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो 2 ईयर बीएड वालों का अलग आता है और 4 ईयर बीएड जो करते हैं उनका अलग आता है, लेकिन सिलेबस एक ही होता है। ठीक है, सिलेबस एक ही होता है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आपके शायद बोर्ड के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे और आपका रिजल्ट मिड आपका एग्ज़ाम मिड जून या मिड जुलाई के बीच में हो सकता है, उससे पहले एग्ज़ाम होना मुश्किल है। और आज मैंने आपको किस किस बातों पर चर्चा की, पीटीईटी 2021 के सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, 600 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा, बुक गाइडेंस मैंने आपको बताया, और एग्जाम डेट एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया कि एग्जाम कब तक हो सकता है। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। पीटीईटी 2022 की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।